हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर डाउनलोड करें। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 अंक वाले। पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं? ईंटों का बाजार किस प्रकार बाजार का उदाहरण है? स्थानीय बाजार होता है। प्रगतिशील कर क्या है? जेंडर बजट किसे कहते हैं? एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। बैंकों का बैंक कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? दोहरा गणना किसे कहते हैं? तो 1 अंक वाले प्रश्न इसी टाइप के ही पूछे जाएंगे। उसके बाद 9वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। उपयोगिता के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। 3 प्रकार के होते हैं उपयोगिता: कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं लिखिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद 11वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में अंतर को स्पष्ट करना है। तो इस तरह से पहले उसकी परिभाषा लिखेंगे और दोनों में अंतर को स्पष्ट करेंगे। संसाधनों के कुशल आवंटन में सरकार का क्या दृष्टिकोण भूमिका होता है, समझाइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लेंगे। उसके बाद 13वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता को यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर कौन कौन सी निर्भरता है? कुल विक्रय का निर्धारण, मजदूरी का निर्धारण, कुल उत्पादन का निर्धारण और वस्तु के मूल्य का निर्धारण। उसके बाद इसका अथवा में दिया गया है बाजार अर्थव्यवस्था एवं केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से याद कर लेंगे। 4 अंतर आपको लिखना है, 4 अंक का ये प्रश्न रहेगा। बाजार मूल्य की विशेषताएं लिखिए, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद इसका अथवा में दिया गया एक फर्म को मूल्य स्वीकारक फर्म कब कहाँ जाता है, इसको आपको बताना है। और इस तरह के 15वें नंबर पर आपको प्रश्न दिए गए हैं, उसको आपको हल करने हैं। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करना, ये 4 अंक की इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लेंगे। सकल घरेलू उत्पाद की यहाँ पर गणना करना है। फिर 16वें प्रश्न पर यहाँ पर दिया गया बजट से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम पर। बजट का अर्थ और इसकी 3 विशेषताएं लिखिए। बजट क्या होता है और इनकी विशेषताएं आपको समझाना है। तो इस तरह से 3-4 विशेषताएं बता सकते हैं और बजट को यहाँ पर परिभाषित करना है। बजट के प्रकार को आपको बताना है, केंद्रीय बजट और राज्य बजट, राजस्व बजट तथा पूंजीगत बजट। उसके बाद तीसरा होता है आपका योजना बजट और गैर योजना बजट। तो इसको फिर चौथे पॉइंट पर आपको मुख्य बजट और अनुपूरक बजट के बारे में बता देंगे। इस तरह से आपको उत्तर देना है। 17वें नंबर का क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग टिक आउट कर लीजिए। मुद्रा के प्रमुख 4 कार्य बताइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा किस प्रकार काम में आता है? तो विनिमय का माध्यम होता है, मूल्य का मापक होता है, मूल्य का मानक होता है और मूल्य का भंडार होता है। इस तरह से इसको आप समझा सकते हैं। व्यापारिक बैंक के 2 लाभ और दोष आपको बताना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसका उत्तर दिया हुआ है। सारा इजी लैंग्वेज में इसका आंसर है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के बीच अंतर स्पष्ट करना है, आपको 4 अंतर यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद इसका अथवा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घाटे के बजट के किन्हीं 4 उद्देश्यों को समझाइए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के 2 दोष लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के दोष लिखिए। उपयोगिता का मापन कठिन, व्यक्तिगत विचारों एवं विवेक को अधिक महत्व। फिर अगला पॉइंट इसका हो जाएगा उपयोगिता पूरक एवं स्थानापन्न वस्तु पर भी निर्भर। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं। 5वां है इसका आवश्यकताओं की पूर्ण संतुष्टि संभव नहीं, यह नियम सूक्ष्मता प्रधान है। इस तरह से आपको इसको समझा सकते हैं। 19 प्रश्न हो गए। उसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से याद कर ले। मांग के नियम के लागू होने के कारण बताना है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, मूल्य प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव
और वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग। तो ये इस तरह से आपको पॉइंट बना के इसका उत्तर देना है। उसके बाद अंतर जितने भी यहाँ पर दिए गए वो सबको याद कर ले अच्छे से। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच अंतर लिखना है आपको। 5 नंबर का होगा तो 5 पॉइंट आपको बताने, 4 अंक का होगा तो 4 पॉइंट बताने। उसके बाद ये फिर से एक प्रश्न दिए गए तो इस प्रश्न को आपको समझकर इसका आपको निकालना है। जो चीज़ पूछा गया उपभोक्ता की आय कितनी होगी, यहाँ पर इसको फाइंड आउट करना था। फिर 21वें प्रश्न पर दिया गया है पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। रेखा चित्र द्वारा इसको समझाना है, रेखा चित्र भी बनाना है और इसको थोड़ा सा समझाना है, एक्सप्लेन भी करना है। पूर्ति में वृद्धि का प्रभाव क्या होता है, तो इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। पूर्ति में कमी का प्रभाव क्या होगा, इस तरह से आपको इसको समझाना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है मूल्य निर्धारण में समय तत्व के महत्व की व्याख्या कीजिए। इस टाइप का आपको करना है। अति अल्पकाल, अल्पकाल, फिर दीर्घकाल, अति दीर्घकाल। तो इसी में से आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस को अपने अच्छे से रिवाइज करने हैं, क्योंकि इसी में से ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो अच्छे से याद कर ले। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु का एक मूल्य होता है, एकाधिकार में वस्तु का कीमत में विभेद संभव है। तो इस तरह से आपको 7 अंतर यहाँ पर दिया गया, 5 अंतर भी यहाँ पर याद कर सकते हैं। उसके बाद बाजार मूल्य का अर्थ क्या होता है, यदि अल्पकाल के बाजार का मूल्य निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आपको समझाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजार मूल्य को आपको पहले डिफाइन करना है, क्या होता है बाजार मूल्य। फिर अति अल्पकाल में मूल्य निर्धारण को आपको स्पष्ट कर देना है। फिर चित्र के द्वारा इसको स्पष्टीकरण कर देंगे, तो इस तरह से आप इसको समझा सकते हैं। उसके बाद आय गणना विधि का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से करें। आय गणना विधि का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है। इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। बहुत ही सरल लैंग्वेज पर यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। भारत में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी गति के कारणों का वर्णन करना। जनसंख्या में वृद्धि, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट इसको समझिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जनसंख्या में वृद्धि, कृषि पर निर्भरता, पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और आय का असमान वितरण। इस तरह से इसको याद कर लेंगे। फिर 24वां प्रश्न, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा के महत्व को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको टॉपिक किस तरह से बनेंगे वो देख लेते हैं। उपभोक्ता के क्षेत्र में आप पहले समझाएंगे, उत्पादन के क्षेत्र में बताएंगे, उसके बाद श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के बारे में बताएंगे। मुद्रा पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि करती है। विनिमय के क्षेत्र में आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता के रूप में इसका कर सकते हैं। उसके बाद ये अथवा क्वेश्चन तो आपको छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से आपको याद करने हैं। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में क्या अंतर होता है उसको समझाना है। स्वरूप किस तरह से होता है, उद्देश्य क्या है, स्वामित्व क्या है, प्रतियोगिता इसमें किस तरह से होता है, नोट निर्गमन कैसे होता है और बैंकर की क्या भूमिका होती है। इस तरह से इसको आपको अंतर देना है। तो इस तरह से आपको 24 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चन आपके इसी में से ही बनने वाले हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से याद करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।